रैली में खर्चा किए हैं और आपके पदाधिकारी और आपका नेता पूरा मटर गश्ती किए हैं, उसको वापस ले। तो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी का सरकार यहाँ से दगम बिहार से खत्म होगा। जो धरना प्रदर्शन इतना विशाल हुआ है, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग आए, इनकी सारी बातें मान लिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं कोई धमकी नहीं दे। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। आज मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां जीविका दीदी के मदद में एक जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि बात भी करते हैं और जीविका दीदी के मांगों को लेकर आपको सुनवाते भी हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज जीविका दीदी जितनी भी हैं अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना में हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर जीविका दीदी की मांग सरकार क्यों नहीं सुन रही है, अभी तक पूरी क्यों नहीं कर रहे इनकी मांग। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल में बैठी हुई है, इनका कहना है कि मेरे पास ना कार्ड है, ना मेरे पास ड्रेस है, ना मेरा इंश्योरेंस है, हमको 10 रुपये वाले दीदी बोला जाता है। सरकार क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात। सरकार का मंशा जो है जीविका दीदी का शोषण करना। जीविका के जो पैसा फंड आता है महिलाओं की आधी आबादी के विकास के लिए, वो तो नीतीश कुमार अपने पार्टी के रैली में खर्चा कर देते हैं, उनके पदाधिकारियों द्वारा रैली में खर्चा किया जाता है। इसलिए जीविका दीदी का जो एक 10 सूत्री मांग है और जो उनका काला कानून लाया गया है कि जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम था, पहले कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था। पहले जो पैसा आता था सरकार से लोन, स्वयं सहायता समूह को, वो लोन से वो अपना काम करते थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का। लेकिन अब लोन से जो पैसा आता है तो उससे कहता है कि जीविका के जो दीदी है, कैडर है, उसी लोन से अपना लेबर कॉस्ट भी उसी से ले। ये काला कानून है। किसी को लोन मिल रहा है तो वो आपको लेबर कॉस्ट क्यों देगा। तो इसलिए इसको जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको समाप्त करिए। जो उसके 40 हज़ार करोड़ रुपये ऋण है, जिसके ऋण को दे के आप उसको रैली में खर्चा किए हैं और आपके पदाधिकारी और आपका नेता पूरा मटर गश्ती किए हैं, उसको वापस ले। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इनकी स्थिति आप भी समझ सकते हो, तो इनके लिए कितना आवाज़ उठाइएगा। इनके लिए आवाज़ उठाना है कि इनका 1.5 करोड़ जीविका कैडर है बिहार भर में, और एक घर में यदि 5 परिवार से एक घर बनता है तो उसके घर में पूरे बिहार में 7.5 करोड़ है, 13 करोड़ जनता है। यदि जीविका कैडर संगठित हुआ तो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी का सरकार यहाँ से दगम बिहार से ख़त्म होगा। और जिस दिन बिहार से ख़त्म हुआ, यूपी में तो डगम डोल हो गया था, वहाँ केंद्र का भी सरकार जाएगा, इनका भी सरकार जाएगा। और जब जीविका के कैडर जब MLA बन के जाएंगे, MP बन के जाएंगे, तो उसका 25,000 मान दे देंगे, कंट्रीब्यूशन सिस्टम देंगे उनको। 5 लाख का डेथ क्लेम और 5 लाख का मेडिकल क्लेम देंगे उनको, और उनका सारी सुविधा, उनके पहचान पत्र कार्ड देंगे, और वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करेगा बिहार में। परिचय बताइए। डॉक्टर अच्युतानंद, ex-MLA जंदाहा महनार और अध्यक्ष संरक्षक जीविका कैडर संघ, सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बिहार स्टेट एंड एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट यूथ। मैं बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से गुजारिश करता हूं कि जीविका दीदियों का जो सैलरी कम किया गया है और उनके बहुत सारे अधिकार को ख़त्म की गई है, उसको दोबारा उन्हें लौटाया जाए। और मैं कहूँगा कि आप इतनी कम सैलरी पे मिलने के बाद, इतनी कम सैलरी मिलने के बावजूद भी उसकी सैलरी आप कम कर देते हैं, बड़ा अफसोस की बात है। कैसे परिवार चलेगा। और आप जानते हैं कि अगर इंसान का इनकम नहीं होता है तो करप्शन बढ़ता है, क्योंकि गलत काम शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों को ड्रेस कोड नहीं मिला है, कार्ड नहीं मिला है, इंश्योरेंस मेरे पास नहीं है, तो अब पैसा भी मिलता है तो अकाउंट में नहीं मिलता है। इस पर क्या बोलिए। मैं सरकार से कहूँगा कि नहीं है, आप अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजिए, और ड्रेस कोड ये सारी चीज़ें इतनी है अकाउंट में भेजिए, बिचौलिया को मत दीजिए। बिचौलिया पैसे इधर से उधर कर देते हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी माननीय चीफ मिनिस्टर से कहता हूं कि आप जो है अकाउंट पे पैसा भेजें, आप बिल्कुल पारदर्शी ट्रांसफर डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट पे भेजें। और मैं ये कहूँगा कि आज जो धरना प्रदर्शन इतना विशाल हुआ है, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग आए, इनकी सारी बातें मान लिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको धमकी दूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसानियत की हमेशा बात करते हैं। आप बराए मेहरबानी इनकी डिमांड को पूरा करें, वरना कम से कम
1 लाख से ज़्यादा लोग पटना की सड़कों पर उतरेंगे, फिर पूरा पटना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए मैं, और आपको वोट भी लेना है इलेक्शन में, तो आप अपने वोट को भी मद्देनज़र रखते हुए बराए मेहरबानी आपसे एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मांगों को पूरा करें और बल्कि इनकी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ा दें। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँगा। राशिद इकबाल, सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी बिहार स्टेट।